हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। 5 बजे ही तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया था, लेकिन ना आप लोग साथ शेयर करने में 6 बज गया है। और 1 घंटा पहले ना मेरा था दवा खाना, आप लोग का कमेंट पढ़ना, सबको नोट करना, उसका बाद से मेरा सेल्फ केयर था। ये सब करते करते ना सुबह में अपने लिए 1 घंटा टाइम निकालती हूँ, उसका बाद से ही घर का काम को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 कप चाय के साथ ही आज का ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। और उसका बाद से ना यहाँ पे सबसे पहले घर को झाड़ी हूँ, उसका बाद से जितने भी पैर पोंछने वाले सब है ना उनको सबको झाड़ करके एक जगह पर रख दूँगी। और उसका बाद से झाड़ लूँगी फिर से बरामदा। और बरामदा झाड़ने से पहले ना यहाँ पे बाल्टी उल्टी निकाल करके रखी हूँ, इन सबको भरना है और द्वार भी धोना है। तो हम लोग का एक सुबह का आदत होना चाहिए ना, सबसे अच्छा आदत यही है कि सबसे पहले सुबह उठें। सुबह उठने से ना हम लोग का बहुत सारा काम टाइम पे होता है और बहुत सारा बाद में चल के बहुत सारा टाइम हम लोग को मिलता भी है अपने लिए। तो इसके लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हाउसवाइफ के लिए सुबह उठना। गर्मियों में तो और भी जल्दी उठे, अगर हम लोग 4:30 बजे भी उठेंगे ना तो बहुत अच्छा है। ठंडा के दिन में 6 बजे तक सुबह होता, मतलब ओस गिरने की वजह से ना अंधेरा रहता है। तो लेकिन गर्मी का दिन में 4:30 से 5 के अंदर हम लोग को उठ जाना चाहिए। इससे ना हम लोग का काम करने में ना बहुत जल्दी, देखिएगा सुबह में ना बहुत जल्दी काम होता है और थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना तो काम जल्दी नहीं हो पाता है। तो ये एक आदत हम लोग का रहना ही चाहिए। ये बहुत अच्छा आदत है जिसको अपनाने से ना हम लोग अपने घर में अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे और परिवार लोग को भी खुश रख पाएंगे, क्योंकि उन लोग को टाइम पे तो सब काम दे ही दे रहे हैं। नीचे में जितने बड़े कपड़े थे उन सबको ना यहाँ पे छत पे लाई हूँ, बहुत दिनों बाद आज छत पे आई हूँ। सारे कपड़े को डाल दी हूँ। ऊपर में तो 3 नाइटी डाली ही हूँ, नीचे में भी और सारा कपड़ा डालना है। और ये छत इतना बड़ा है ना, आप लोग को उस एंगल से दिखाई थी और इस एंगल में देखिए पूरा बदरी छाया हुआ है। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर डाल करके बाथरूम में पूरा अच्छे से ना मतलब जो भी झाड़ू से मिला करके रख दी हूँ। और रिद्धि के लिए यहाँ पे बिस्किट दो दी हूँ और नून चीनी पानी दी हूँ। ये वाला पी करके ना और खा करके रिद्धि चली जाएगी ट्यूशन। और ट्यूशन आने के बाद से ना मन पूरा खुश हो जाता है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा गाछ ब्रिज तालाब ये सब है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और रास्ते में जाते वक्त यहाँ पे देख सकते हैं ये सब फूल, मुझे फूल गाछ हरियाली मतलब बहुत अच्छा लगता है। प्रकृति को देखना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना बहुत चौड़ा रास्ता है, इसलिए रिद्धि को मैं नहीं छोड़ती हूँ, बड़ा गाड़ी आना जाना करता है। और देखिए यहाँ पे कबूतर लोग को दाना दिया हुआ है, या फिर मुढ़ी या फिर चावल जो बोल सकते हैं, वो लोग खा रहे हैं। तो बस इन लोगों को देखते, मुझे ना प्रकृति देखना बहुत पसंद है, बार बार बोल रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। चींटियों तक को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जानते हैं आप लोग। तो बस उधर तो बहुत सारा चीज़ें देख करके आई हूँ, उसके बाद से घर में आकर के जो मेरा काम है उसको स्टार्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पे देख ही सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर जो लगाया हुआ था ना, इसको मैं अच्छे से झाड़ू से रगड़ के इसको साफ़ा कर ले रही हूँ। कुछ दिनों से ब्लीचिंग पाउडर नहीं था, जानते हैं, और इतना ज़्यादा पैर स्लिप कर रहा था ना कि क्या बोलूँ। 1 सप्ताह भी अगर मिस करती हूँ ना तो पैर मतलब स्लिपरी भाव जो होता है ना वो चला आता है। तो इसके लिए मैं क्या की हूँ, यहाँ पे अच्छे से ब्लीचिंग पाउडर दे करके ही अच्छे से क्लीन करी हूँ। और उसका बाद से यहाँ पे कर ले रही हूँ गमला क्लीनिंग। मैंने ये ना पानी रखने की वजह से ना देखिएगा इसमें भी गंदगी हो ही जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, अच्छे से डेली बेसिस में गमले को मांज लेती हूँ, मग को मांजती हूँ, उसका बाद से ही ना नहाने धोने का तैयारी करती हूँ। तो इधर में ये सब मांजना हो गया है, उसका बाद से मांज लूँगी बल्टी, जो भी बल्टी है इन सब को मांज करके। और उसका बाद से ना जाऊँगी घर पोछा लगाने के लिए। ये सब छोटा मोटा काम ना सुबह में अगर हम लोग करते हैं तो बेसी टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर हम लोग लेट से उठ के ये सब काम करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस नहाना खींचना ये सब कंप्लीट हो गया है। और उसका बाद से देखिए ये वाला नाइटी आज पहली बार पहनी हूँ, लेकिन इसको पहन करके ना मैं एकदम कंफर्टेबल नहीं हूँ। इधर से हाथ बड़ा हो रहा है, तो पतला आदमी के ऊपर ना कुछ भी फिटिंग नहीं होता है। तो इसको मतलब देखिए ये ऊपर में 3 नाइटी, नीचे में 2 नाइटी, 5 नाइटी में सूखने के लिए ही डाली हूँ। यहाँ का वेदर ना कभी बारिश कभी ठंड मतलब धूप ऐसे हो रहा है, तो कपड़ा सब नहीं सूख पा रहा है। और उधर में तो जॉब भी स्टार्ट हो गया है, तो सब काम ना एक बार में माथा पे आ गया है। तो यहाँ पे देखिए ये नाइटी पहन के सच बताऊँ तो कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रही थी। तो चलिए थोड़ा बहुत कमेंट भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसके पहले वाले ब्लॉग में प्रिया दास जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, दाल में अंडा डाल करके आप नहीं उबालिएगा दीदी, नहीं तो ना दाल जो अंडा का गंदगी है ना वो दाल में चला जाएगा। तो जानती है बहन, आपको देखने में हो सके तो भूल हुआ होगा, क्योंकि मैं अंडा अलग से ही उबालती हूँ, आलू अंडा उबालती हूँ, लेकिन दाल में अंडा नहीं डाल करके उबालती हूँ और भात में भी नहीं उबालती हूँ। कितना भी कुछ भी हो जाए ये मुझे भी पसंद नहीं है, और आपने बताया इसके लिए थैंक यू सो मच। और प्रिया जी ने मुझे बोला है कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं आपसे देख करके सीखना चाहिए। नहीं बहन, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मुझे पसंद करती हैं।
थैंक यू सो मच प्रिया। और उसका बाद से मीना जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, और विवेक कुमार गिरी की आईडी से नंदिता ने मुझे कमेंट किया था, एबी गैमरी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, टीमसी जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था, प्रियंका के ब्लॉग से मुझे कमेंट आया था, और आरोही जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था। थैंक यू सो मच आप सभी का। बहुत सारा कमेंट में आप लोग क्या किए हैं, आप लोग रिप्लाई तो मैं कर ही दी हूँ, लेकिन ना क्या आप लोग बोले हैं मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। और देखिए इधर मैं आ गई हूँ किचन में आकर के रात को ही चना भिगो करके रखी थी, आलू चना का सब्जी बनाऊंगी। और कभी कभी होता है ना कि भाग दौड़ का लाइफ में ना हम लोग कुछ भी काम टाइम पे नहीं कर पाते, तो मेरे साथ तो यही होता है। मेरा डेली बेसिस का रूटीन एक जैसा नहीं रहता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा स्टे कीजिएगा, क्योंकि जानती हैं बाहर भीतर जाना रहता है ना, तो इसके लिए असुविधा तो हो ही जाता है। एक तरफ चाय गर्म कर रही हूँ और एक तरफ सब्जी बना रही हूँ। इसी सब्जी से ना भात पे भी खा लेंगे हम लोग और नाश्ता में भी होगा, तो इसके लिए फटाफट से यहाँ सब्जी बना ली हूँ। और रात को अगर हम लोग सोच करके रखते हैं ना कि सुबह में क्या बनाना है, तो सुबह के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है हम लोग का काम। देखिए सब मतलब सोचने में ना आधा घंटा तो चला ही जाता है, क्या बनाए नहीं बनाए, और हस्बैंड लोग तो काम पे चले जाते हैं तो वो लोग कुछ बताएंगे नहीं। ये सब्जी बनाने के बाद से चली गई थी बाहर कुछ काम से, खाना पीना बनाने के बाद से ना चली गई थी थोड़ा सा दुकान, बाहर में आई हूँ, बारिश भी हो रहा है और यहाँ पे सामान मैं ले ली हूँ। क्या क्या ली हूँ चल के घर पे दिखाऊंगी। बोली थी ना रिद्धि का एक इंग्लिश ट्यूशन दे रही हूँ, उसी के लिए कॉपी चाहिए था, इसलिए चलते हैं घर। इतना मतलब रह रहा है कि बारिश आ रहा है ना, फिर बंद हो फिर आ रहा है। देखिए अभी छाता खोली थी और अभी फिर छाता को बंद की हूँ, तो बस घर आने वाला है, थोड़ा बिल भी जमा करना था, वहाँ गई थी। चलिए चलते हैं घर, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ रूम पे और यहाँ पे देखिए 4 तो कॉपी लाई हूँ, बताई हूँ ना दीदी का इंग्लिश क्लास स्टार्ट होने वाला है न्यू, तो इसके लिए। और ये वाला लाइजॉल शक्ति लाई हूँ, इससे ना बोला स्टेन रिमूव भी होगा, बहुत अच्छा है, तो इसको मैं यूज करूँगी। और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। फिनाइल यूज करने का ना, मैं सुबह सुबह अगर फिनाइल यूज करूँगी ना घर पोछा लगाने में, तो माथा पूरा धर लेता है, इतना उसका कड़ा स्मेल है। और मैं तो लाइजल ही यूज करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को ज़रूरत है फिनाइल का, तो ये शक्ति वाला जो है ना लाइजल शक्ति, इसको हम लोग यूज करेंगे तो बहुत अच्छा है। जिस दिन मैं वॉइस दे रही हूँ उस दिन तो मैं इसको यूज भी की हूँ, तो बहुत अच्छा है, इसीलिए आप लोग को बता रही हूँ। और इसका दाम है 68 रुपीज़। तो मेरे बाथरूम में यहाँ पे हैंड वॉश लेकर के जो घर पोछा लगाने वाला सर्फ साबुन नहाने वाला साबुन यही सब रहता है, फेस वॉश से स्टार्ट करके आने के बाद भी देख सकते हैं बहुत सारा काम है, खाना बनाने से ही सिर्फ नहीं होता है। तो यहाँ पे चाय पत्ती का डब्बा जो था ना, उसको मैं क्लीन की थी और उसमें ना फिर से रिफिल कर दी हूँ। चाय पत्ती टाटा अग्नि में यूज़ करती हूँ, थोड़ा सा डालते ही कलर हो जाता है, और इसको ना दूध वाला चाय में भी डालने से बहुत अच्छा रहेगा। कोई कोई चाय पत्ती देखिए कलर नहीं होता है, लेकिन टाटा अग्नि अगर हम लोग यूज करते हैं ना तो वो कलर होता है बहुत जल्दी। तो इसके बाद से देखिए यहाँ पे अच्छे से ना सिर्फ कपड़ा से ही गैस को पोंछ ले रही हूँ, और उसका बाद से यहाँ पे बनाऊंगी रिद्धि के लिए ग्लूकॉन डी। अपने से वो कुछ भी नहीं करती है, जानते हैं, सब कुछ करके देना पड़ता है। बहुत कुछ सिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो उसका मतलब उसका ऊपर पड़ ही नहीं रहा है। अच्छा, एक बड़ा सा कमेंट है आप लोग साथ जल्दी जल्दी शेयर कर देती हूँ। शुभ लक्ष्मी जी की आईडी से मुझे कमेंट आया था दीदी मेरा, उन्होंने बोला है ना कि दीदी मेरी एक 6 साल की बेटी है और 8 महीना का बच्चा है, मतलब बेटा है लड़का, और मेरे घर में ना सासू माँ हस्बैंड और सब कोई है, लेकिन ना मेरा और 5 रूम का बेडरूम है और डाइनिंग वाइनिंग बाथरूम लेकर के ना बहुत बड़ा सा रूम है, लेकिन सब कुछ मैं मैनेज अकेले नहीं कर पाती हूँ। और बच्चे लोग करके लेकर के काम करना, कोई भी हेल्प नहीं करता है, ये सब तो मेरे परिवार है। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो जाती हूँ और सभी काम करते करते थक भी जाती हूँ, मुझे कुछ रेस्ट भी नहीं मिलता है। बच्चे को लेकर के काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कुछ भी सोल्यूशन आप दीजिए। तो बहन आपकी परेशानी मैं समझ सकती हूँ, हम लोग तो एक बच्चे नहीं संभाल पाते, आप तो 2 बच्चे संभाल रही हैं। लेकिन देखिए ससुराल है ना, तो आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। मेरे हस्बैंड बिना मेरी बेटी को कभी भी आज तक खिलाए ही नहीं है, बाहर लेकर के नहीं जाते थे, थोड़ा सा हेल्प नहीं मिलता था। मैं एक पहला सोल्यूशन देना चाहती हूँ कि थोड़ा दिन के लिए ना आप पहले मायका जाइए, 10 दिन कम से कम रेस्ट करके आइए, फिर आपका काम में मन लगेगा। और आप एक बच्चे को जबकि पोसी हुई हैं, मतलब लड़की को आप उसका परवरिश की है, तो आप आइडिया बनाइए कि आप कैसे करेंगी ताकि आपका सब काम टाइम पे हो पाए। प्लीज़ बहन, जानती हैं देखिए आप चिड़चिड़ापन हो गया है ना, तो आप थोड़ा सा अपने लिए समय निकालिए, नहीं तो ना और भी ये चिड़चिड़ापन बढ़ते जाएगा। और अभी संभालना ना अभी आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर से लेकर के बाहर तक करना बहुत मुश्किल होता है, और एक बच्चा संभालना मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। आपकी परेशानी को मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन बहन आप थोड़ा सा ना एक काम करिएगा कि बच्चा जब सोएगा ना, सुबह उठ के पहले खाना बना लीजिएगा। अगर खाना बना लीजिएगा ना, तो जो छोटा मोटा काम है उसको बाद में भी करते रहिएगा। और बाबू को आप डांटिए मारिएगा नहीं, क्योंकि चिड़चिड़ापन होने से ना बाल बच्चा पे ही हम लोग गुस्सा निकाल पाते हैं, और किसी पे भी नहीं। और आप ना थोड़ा सा रेस्ट भी किया कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए। तो रिद्धि अपने लिए और अपने फ्रेंड के लिए ले ली है कुरकुरे। देखिए रिद्धि कैसा कुरकुरे ली हो, ये न्यू टाइप का एक कुरकुरे मिल रहा था, तो वो ली है और अपनी फ्रेंड को भी देगी। काम में से ना देखिए बैग अभी रखी ही नहीं हूँ, बैग लेकर के डायरेक्ट चली आई हूँ रिद्धि को
ट्यूशन देने के लिए। तो यहाँ से देने का बाद जो बाकी बच्चा काम है ना घर का, उसको मैं कंप्लीट करूँगी। चलिए चलते। और ये जो पीछे में बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसमें डॉगी रहता है। रिद्धि इस घर से सबसे ज़्यादा डरती है। और मुझे लगता है ना बहन, आपको रेस्ट का ज़रूरत है तो प्लीज़ रेस्ट कीजिए। और जानते हैं यहाँ देखिए सारा दिन भाग दौड़ करते करते ना आकर के मेरा हालत ख़राब हो गया था, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, बुखार भी हो गया था। ये जो सर्द गर्म हो रहा है ना, इसकी वजह से वेदर ख़राब होने की वजह से ना तबीयत भी ख़राब लग रहा है। तो रात को रिद्धि चली गई थी मेला, मेरे हस्बैंड लेकर के गए थे, जमाई षष्ठी का मेला लग गया है। मैं जाऊँगी, आप लोग साथ शेयर करूँगी ये चीज़। ये घर तो खरीदवा करके लाई है, पहले का एक था और फिर से एक खरीदवाई है। तो बोलिए कैसा लग रहा है। और उसको ठीक भी की है, सेट भी की है। उसका बाद आ गया था कायरव, बहुत देरी खेला है। तो आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके मेरे पास रहिएगा। बहुत सारे लोगों का मैं नाम नहीं ले पाई हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग का नाम मैं ले लूँगी। और शुभ लक्ष्मी जी, अगर आपका और भी कुछ भी बातें होगा प्लीज़ आप बोलिएगा, मैं आपको कमेंट के थ्रू आपका हेल्प करने का कोशिश करूँगी। बहन आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। आप सभी प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।